with the scales. Number one is nominal scale. Nominal आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा. Nominal means जिसकी वैल्यू बहुत ही कम हो. तो ये beginning level का scale है. This is the most, you could say, the level of beginners or beginning level scale. यहाँ पर आप जो भी वैल्यू ले रहे हैं उसको सिर्फ एक टाइटल दे सकते हो. जैसे कि अगर हम बात करें किसी के नाम की, if I say that we have 15 students here and the name goes A B C D E F, या तो ऐसे नाम आप बोलें या आप बोलें नाम ही ले लीजिए, पारुल, दृष्टि, वीनस, अभिनव, आदित्य, प्रशांत, एवरीवन, और लोग भी, रिदम, सैनी, सभी लोग, सबका नाम आप ले लें. तो ये जो नाम है ये सिर्फ उनका टाइटल है, ये सिर्फ उनकी आइडेंटिटी है. इससे आप और किसी तरह का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. दिस इज वेरी बेसिक कि जो भी आपके रिस्पोंडेंट है आप उनको एक आइडेंटिटी दे रहे हो, उनको एक टाइटल दे रहे हो. उसके बाद आता है स्केल ऑर्डिनल. ऑर्डिनल स्केल, ORDINAL, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर. ये ऑर्डर वर्ड से निकला है. ऑर्डर से मतलब है रैंक करना. जब आप अपने डेटा की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें रैंक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टूडेंट जिनकी हम बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं इनके मार्क्स की. सो द हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन, हु गॉट द सेकंड पोजीशन, तो रैंकिंग करी जा सकती है. जब आप डेटा वैल्यूज़ की रैंकिंग कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल. देन यू कम टू द थर्ड स्केल. थर्ड स्केल इज इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल आपको समझ में आ रहा है? when you put the value into categories. जब आप दो categories के बीच में, उस interval में, उस range में आप values input करते हैं. जैसे कि अगर मैं बात कर दूं, those who have scored between 50 to 60 will be given grade C. So यहाँ पर range हो गया 50 to 60 marks, interval हो गया 50 to 60 marks. दूसरा हो जाएगा 60 to 70. इंटरवल स्केल में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, या जो ध्यान रखने वाली बात यही है कि इंटरवल आपकी कैटेगरीज के बीच में एक ही होगा हमेशा. अगर 10 मार्क्स का आप डिफरेंस ले रहे हो तो वो 10 मार्क्स का ही रहेगा. आप इसे ब्रेक करके 60 to 65 नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू 60 to 65, दिस वुड बी रॉन्ग. इंटरवल आपने 10 मार्क्स का लिया है तो आपको वही कंटिन्यू करना पड़ेगा. और ये किस तरीके से हो सकता है? मान लीजिए इफ वी टॉक अबाउट इनकम ग्रुप्स. अगर आपने अपने सिटी में 10,000 लोगों से बात करी है और आप उनको इनकम ग्रुप्स में रखना चाह रहे हैं, एंड यू आर पुटिंग पर मंथ अर्निंग बिलो 50,000, देन 50 to 1 lakh, एंड देन 1 lakh एंड अबव. इस तरीके से आप रेंज बना सकते हैं, इंटरवल बना सकते हैं और अपने वैल्यूज को उसमें रख सकते हैं. उसके बाद आता है रेशियो. रेशियो जो है वो एब्सोल्यूट जीरो है. एब्सोल्यूट जीरो से मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंटरवल में रखना है, रैंक ही करना है, टाइटल ही देना है. दिस स्केल इज ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन. यहाँ पर माइनस, प्लस और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इवन इन रेशियो यानी कि आप डिनोमिनेटर में भी जाके वैल्यूज रख सकते हो, आप पॉइंट्स में भी वैल्यूज रख सकते हो. अगर आप किसी की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हो, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि मार्क्स जो है वो 69.2 है. तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स में भी बोलने में दिक्कत नहीं है. सो यू गो विद एब्सोल्यूट जीरो फॉर दिस स्केल. ओके, ओके. नाउ द पॉइंट कम्स कि हम इनका यूज कैसे करते हैं. लेट्स जस्ट टेक वन एग्जांपल. फॉर एन एग्जांपल हम रिसर्च कर रहे हैं. रिसर्च इज यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स. टीचिंग टेक्निक्स पे आप रिसर्च कर रहे हो. आपने 10 बच्चों के 2 ग्रुप बना लिए. सबसे पहले आप क्या करेंगे? यू आर टॉकिंग अबाउट 2 ग्रुप, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. इस सेक्शन में आपको जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई टाइटल देना पड़ेगा, यानी कि नॉमिनल स्केलिंग टाइटल देना पड़ेगा. पहले आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि आप नाम लिख सकते हो पारुल एंड देन दृष्टि, then here you can write Aditya, or you can write Venus or Piyush, and you can write Purti.
जो भी नाम है. So you have divided the nominal values. Then what you are doing? Then you are talking about कि उन्होंने किस तरीके से स्कोर करा है. तो यहाँ पर आप रैंकिंग दे सकते हो. ग्रुप 1 का रैंक ऊपर है अगर, या सेकंड पे है, तो सेक्शन बी हैज फर्स्ट पोजीशन, सेक्शन ए हैज सेकंड पोजीशन. सो दिस इज वन वे ऑफ गिविंग ऑर्डर. और अगर आप स्टूडेंट्स वाइज जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वाइज भी दे सकते हैं. टॉप 10 पोजीशन यू कैन गिव स्टूडेंट्स नेम हेयर, तो यहाँ पर ऑर्डर मिल जाएगा. थर्ड कुड बी व्हाट? इंटरवल. यू वांट टू सी कि अबव 80 किसके हैं, या जो ग्रेडिंग है वो ए और बी के ग्रेड में कौन से बच्चे हैं, और सी और डी के ग्रेड में कैसे हैं. तो आप बता सकते हो जिसका अबव 75 है दैट इज बी प्लस एंड ए प्लस, एंड बिलो 75 यू हैव सी प्लस और डी, जो भी है, जैसे भी. अभी ये मैंने बहुत ही रफ डिस्क्रिप्शन दिया है, ऐसे नहीं होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी रफ डिस्क्रिप्शन हेयर. तो आपने यहाँ पर ग्रेडिंग भी कर दी है. या ग्रेडिंग को अगर आप इंटरवल्स में 10-10 करके डिवाइड करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो 90 to 100 A प्लस, then 80 to 90 A, and then 70 to 80 B plus, then 60 to 70 B. इस तरीके से आप बच्चों को यहाँ पर इंटरवल्स में भी रख सकते हैं, तो आपकी वैल्यूज इंटरवल्स में भी आ जाएंगी. और रेशियो में आने पे, रेशियो जो फाइनल आपका स्केल है, रेशियो में आप उनकी एवरेज निकाल सकते हैं. ऑन एवरेज हाउ वन स्टूडेंट हैज स्कोर्ड ओवर डिफरेंट टेस्ट. सो मे बी somebody has scored on average 80.5, somebody might have scored 90.52, somebody might have scored 81.34. So you can see that even in points you can give values. इस तरीके से इन स्केल्स का अलग अलग यूज है. आई गेस नाउ इट इज क्वाइट क्लियर टू यू कि आप कैसे इनका यूज कर सकते हो. Okay, so coming to the other topic that we were studying, attitude measurement. जरूरी नहीं है कि हर बार आपके जो डेटा की वैल्यूज हैं वो इतनी इजीली आप पुट अप कर सको. डेटा जो कलेक्शन है वो जरूरी नहीं है हर बार इतना इजी हो कि आप न्यूमेरिकल फॉर्म में रैंकिंग देके कर सकें. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना एक अलग ही स्केल बनाना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू नो the opinion of people regarding what? Regarding what they think about this South Indian film which has been selected for Oscar as the इंडियन नॉमिनी. इंडियन नॉमिनेशन जिसको दिया गया है ऑस्कर के लिए, आप उस साउथ इंडियन फिल्म पे लोगों की ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, किस तरह की है. दे लाइक इट, दे डोंट लाइक इट, और दे स्ट्रांगली डिसलाइक इट. सो इस तरीके से स्केलिंग आपकी होती है. और यहाँ पर आपके और स्केल यूज किए जाते हैं, जिनमें से सबसे फेमस है लिकिट स्केल. लिकिट स्केल में आप ऐसे स्केलिंग देते हैं जैसे कि स्ट्रांगली अग्री, देन न्यूट्रल, देन डिसअग्री, देन स्ट्रांगली डिसअग्री. इस तरह की जो स्केलिंग है वो आपके लिकिट स्केल के अंदर मिलती है. लिकिट स्केल इज द नेम गिवन बाय द वन हु हैज मेड इट. ये उन्हीं के नाम पे स्केल पड़ा है. एंड देन देयर इज वन मोर स्केल हेयर व्हिच यू यूज इन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, दैट इज थर्नस्टोन. सेम वेज ये भी जिन्होंने बनाया है उनके नाम पे ही है, थर्नस्टोन. और इसमें आप किस तरीके से देते हैं, हेयर यू हैव टू गिव डिफरेंट पॉइंट्स फॉर योर रिसर्च टॉपिक. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ओपिनियन ऑफ पीपल अबाउट the South Indian film that has been selected as the nomination for Oscar from Indian side. So here you can give 1 point. Do you think this is a good entry from Indian side?
Okay, do you think this film is a good entry from Indian side? Then agree, disagree. People will take one, maybe disagree. Then second point could be, do you think, or which other film could have been sent instead of this film? आप उसका नाम दे सकते हैं, whether this one, again agree, disagree. तो इस तरीके से थर्नस्टोन स्केल में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे आप लोगों की ओपिनियन अग्री डिसअग्री करके लेते हैं। ये दो स्केल हैं जिनका फ्रीक्वेंट यूज आपको सोशल साइंस में मिलता है। इस तरह के स्केल्स जो हैं वो अगर आप चाहें एज अ रिसर्चर आप खुद बना सकते हैं। जैसे जब मैंने अपनी रिसर्च करी थी तो मैंने आई डिड अनदर way, I attempted a very different methodology, which is semiotic and psychoanalytic analysis. So as this methodology was different from the normal methods that we attempt, instead of quantitative and qualitative, ये different थे, तो मैंने इन दोनों को combine करके एक अलग scale को use करा था, which was the basically the degrees of इंटेंसिटी। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल हेयर बिकॉज ये बहुत फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट द पॉइंट इज कि आप चाहें तो आप अपने खुद के स्केलिंग भी तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी आप यू वांट टू नो अबाउट ओपिनियन ऑफ पीपल कि वो किस पार्टी को फेवर करते हैं या किस पार्टी को फेवर करते हैं, अगर तो रीजंस क्या हैं, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट देयर रिलीजन, इट टॉक्स अबाउट नेशनलिज्म, इट टॉक्स अबाउट दिस, वहाँ पर भी आप अपनी स्केलिंग कर सकते हैं। सो हाउ मच डू यू अग्री? सो दिस इज this statement is right. How much do you agree? Less than 50%, more than 50%? इस तरीके से भी आप स्केलिंग कर सकते हो। जैसे पोल्स होते हैं चैनल्स पे या न्यूज़पेपर्स में या ऑनलाइन, तो वो भी इस तरह से अपने स्केल्स बना के यूज करते हैं। The main thing that you need to understand is कि जो बेसिक स्केल्स हमने 4 पढ़े हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, वो रिसर्च का आधार बनाते हैं मेजरमेंट में, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए वो रिसर्च का बेस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे आपको ये समझ में आता है कि आप वेरिएबल को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हो, लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट income group, because you want to know that does belonging to one income group has impact on the education these people they have, तो आपके लिए वहाँ पर इनकम ग्रुप बहुत ज़रूरी बन जाता है और आपको बहुत प्रिसाइजली नोट करना पड़ेगा कि कौन सा इंडिविजुअल कौन से इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है। बट मे बी यू आर आस्किंग इनकम ग्रुप जस्ट एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सो दैट इट माइट बी ऑफ यूज टू यू, या हो सकता है कुछ आपको इससे ऐसा पता चल जाए। या जैसे आप सेंसस करते हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके से इंटरवल्स यूज करके आपको ग्रुप्स में रखा जाता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी न्यूट्रल वे ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। वो स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के लिए नहीं हो रहा है, वो गवर्नमेंट कराती है टू बी अपडेटेड विद व्हाट आर द डेमोग्राफिक्स ऑफ द